नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 165 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को इसमें लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, बताना है कौन सा फल है जिसके अंदर भ्रूण निद्रा पाई जाती है। लीची है, बेल है, बैर है या आंवला है। तो राइट आंसर हो जाएगा लीची के अंदर भ्रूण निद्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। लेपिडोप्टेरा, होम्योप्टेरा, हाइमिनोप्टेरा या कोलियोप्टेरा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि होम्योप्टेरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति कौन सी है। IR8, विजया, IR21, जया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, जया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, दुग्ध स्राव को कहा जाता है। लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है या ग्लैक्टोपायोसिस कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पूसा मंजरी और पूसा नवीन बताना किसकी प्रमुख जातियां हैं। झींगा तोरई, टिंडा, लौकी, कद्दू। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, झींगा तोरई। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन करा, वह रेखाएं जो सामान्य वायुमंडल दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं उसको क्या कहते हैं। समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं या समवर्षा रेखाएं या समलवण रेखाएं। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा समदाब रेखाएं। ए ऑप्शन राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है। चौसा है, लंगड़ा है, अम्रपाली है या अल्फांसो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी आम्रपाली। अल्फांसो जो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वैरायटी है। इसके अंदर एक समस्या पाई जाती है, स्पॉन्जी टिश्यू, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है, क्या कहा जाता है। ऐच्छिक मृतोपजीवी, ऐच्छिक परजीवी या लाचार परजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक मृतोपजीवी कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं में प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है। 10 से 15, 16 से 20, 21 से 25 या 26 से 30। राइट आंसर हो जाएगा 21 से 25, सी ऑप्शन राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भू परिष्करण के जनक कौन है। आर्थर यंग, जेबी लावेस, जेंथ्रो टूल या लिविंग। तो राइट आंसर हो जाएगा जेंथ्रो टूल को भू परिष्करण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, छिलका रहित जौ की प्रजाति कौन सी है। आसान क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना है, डोलमा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, अलसी को सामान्यतः जाना जाता है फ्लैक्स के रूप में, अनाजों की रानी, मिलेट या इनमें से कोई नहीं। तो अलसी को हम फ्लैक्स के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भू संरक्षण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। यहाँ देखेंगे राम बाबू और ध्रुव नारायण द्वारा या बिस्मियर और स्मिथ के द्वारा। यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिस्मियर और स्मिथ के द्वारा भू क्षरण आकलन करने का सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, बरादरी किस उद्यान की एक प्रमुख विशेषता है। जापानी उद्यान, मुगल उद्यान, अंग्रेजी उद्यान या सभी। राइट आंसर हो जाएगा मुगल गार्डन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, प्राथमिक और द्वितीयक मृदा कणों में विन्यास को कहते हैं। मृदा सरंध्रता, मृदा कणाकार, मृदा संरचना या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा कणाकार कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है
वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन जो है एक एंजाइम है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? 1945, 1950, 1951, 1953। राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 19, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1955, 1960, 1966, 1970। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शर्करा है? फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है या सुक्रोज है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं? E.J. बटलर, के.सी. मेहता, एम के पटेल, R.S. सिंह। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, के.सी. मेहता। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 45 में, 50 में, 55 में, 84 में। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। क्वेश्चन नंबर 23, विटरिंग एक विशेष प्रक्रिया की जाती है? गुलाब में, गुलदाउदी में, ग्लेडियोलस में या गुड़हल में? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा गुलाब में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कह रहा है, आम में कोयली रोग मुख्य रूप से होता है? तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 गैस के कारण होता है कोयली रोग। अगर अगल बगल भट्टे हैं तो उसके कारण होता है, अगर अगल बगल भट्टे नहीं हैं, SO2 गैस के कारण नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर बोरान तत्व की कमी के कारण भी कोयली रोग देखा गया। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अरिस्टेट एंटीना पाई जाती है? होवर मक्खी में, घरेलू मक्खी में, टिड्डा में या दलहन बीटल में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, घरेलू मक्खी में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, रेफ्रेक्टोमीटर का प्रयोग के निर्धारण में करते हैं? तो किसके निर्धारण में किया जाता है ये बताना है। खनिज, विटामिन, दो ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, TSS या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, TSS। 27 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना, जिसको नार्प कहा जाता है, के अंतर्गत भारत को कितने कृषि सस्य जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 15, 126, 131 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 131, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गाय की राठी जो नस्ल है सामान्यतः पाई जाती है? हरियाणा राज्य में, बिहार में, राजस्थान में या पंजाब में? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर, सी ऑप्शन राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ स्पॉट पाए जाते हैं? तो स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स जो पाए जाते हैं, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी के अंतर्गत देखा गया है, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नत्रजन प्रदान करता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। 31 नंबर क्वेश्चन करा, अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को प्रयोग किया जाता है? झुलसा, फ्यूजेरियम, पत्ती धब्बा या YVM? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजेरियम। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तमिलनाडु। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने की घासीय प्रारोह बीमारी के द्वारा होता है? सूत्रकृमि, कवक, माइकोप्लाज्मा या विषाणु? 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा और सूक्ष्मजीव। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रिकेट बॉल एक प्रसिद्ध प्रजाति है? अमरूद की, लीची की, सपोटा की, नींबू की? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सपोटा की वैरायटी है क्रिकेट बॉल। 35 नंबर, पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं क्या कहलाती हैं? पाटा लगाना, गीली जुताई या जुताई करना या मिट्टी चढ़ाना? तो राइट आंसर हो जाएगा गीली जुताई। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान या पोटेशियम? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 37, उमरान एक प्रजाति है, बैर की है, आम की है, अमरूद की है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बैर की प्रजाति है।
क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, कैंप सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, खरपतवारनाशी पैराक्वाट है, सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, सेमी सेलेक्टिव है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन सेलेक्टिव है। 39 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहां से गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत की थी, अहमदाबाद, सूरत, वर्धा या नवसारी? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है अधिकतम एक बीजपत्री में, अधिकतम द्विबीजपत्री में, अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में, अधिकतम द्विबीजपत्री और कुछ एक बीजपत्री में? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, खीस का प्रचुर स्रोत है, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, खनिज का या सभी का? तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो खीस जो होता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, खनिज भी पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन करा, यूरिया एक डायमाइड है, कार्बनिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कार्बोनिक अम्ल का। 43 नंबर क्वेश्चन करा, बकरी का वयस्क मादा को क्या कहते हैं? बकरी के वयस्क मादा को क्या कहते हैं ये बताना है। गिल्ट कहते हैं, डोई कहते हैं, या ईव कहते हैं या सो कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोई के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? गाजर है, आलू है, मूली है, मटर है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा मूली की। एक होता है दोस्तों पूछा जाता है पूसा केतकी, तो वो फूल गोभी के हो जाएगी। यहाँ पर चेतकी पूछा तो मूली की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में के द्वारा प्रारंभ किया गया था, भारत सरकार, ICAR, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ICAR के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना है, का क्षारीय भूमि सुधार में होता है? किसका प्रयोग हम क्षारीय भूमि सुधार में प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिप्सम का प्रयोग क्षारीय भूमि सुधार के लिए किया जाता है। यहाँ पर सूत्र पूछा है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? पूसा रेड है, पूसा रत्नार है, एग्री फाउंड डार्क रेड है या एग्री फाउंड लाइट रेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्री फाउंड डार्क रेड, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, तेलीय पौधे में तेल की मात्रा के प्रयोग से बढ़ती है, किसका प्रयोग करने से तेल की मात्रा बढ़ता है? सल्फर है, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन या जिंक? तो सल्फर का प्रयोग अगर करेंगे तो तेल की मात्रा बढ़ेगी, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, क्वेश्चन कह रहा है, तने के चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगातार किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आम के पत्ते के हॉपर ग्रास, बी ऑप्शन है आम में मिलीबग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आम में मिलीबग जो होता है दोस्तों, ये तने के चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इंदिरा गांधी। 51 नंबर क्वेश्चन, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? आर्द्र नम क्षेत्रों, शुष्क क्षेत्रों, उच्च वर्षा क्षेत्रों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शुष्क क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न फसल समूहों में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? धान्य, दलहन, तिलहन या दलहन, धान्य और तिलहन या तिलहन, धान्य, दलहन या डी ऑप्शन है तिलहन, दलहन, धान्य? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तिलहन हो गया, दलहन हो गया और धान्य वाली फसलों। 53 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी की वीप टेल जो व्याधि है किस तत्व की कमी से होती है? बोरान, मोलिब्डेनम, जस्ता या पोटाश? राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। 54 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन से पशुओं के
विषाणुजन्य रोग है? FMD, स्वाइन फीवर, रिएंडर पेस्ट या ये सभी? तो 54 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि FMD, स्वाइन फीवर और रिएंडर पेस्ट, ये तीनों के तीनों वायरस जनित रोग हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रजनक बीज की संतान है न्यूक्लियर बीज, सत्य बीज, आधारीय बीज या प्रमाणित बीज? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आधारीय बीज। 56 नंबर क्वेश्चन, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय बनाए रखती है, दशहरी है, मलिका, अल्फांसो है या ये सभी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलिका। 57 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? श्रोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रोभ मंडल, ए ऑप्शन राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, मुक्ताकार एंटीनी किसके अंदर पाई जाती है? दीमक, भृंग या पल्स बीटल या स्लग? तो राइट आंसर हो जाएगा दीमक के अंदर मुक्ताकार एंटीनी पाई जाती है, ए ऑप्शन राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन करें, इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? बायोनिल है, बायोलेप है, डाइपेल है या कार्बोरिल है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कार्बोरिल। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डोका और डेग बताना किस फसल के विकास की अवस्थाएं हैं? फालसा है, चीकू है, खजूर है या नारियल है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन खजूर। 61 नंबर क्वेश्चन, अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? दाना, फली, कैप्सूल या कॉब? तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्सूल के नाम से जानते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा और कंचन बताना प्रजातियां हैं आम की, आंवला, अमरूद या बेल की? तो आंवला की प्रजाति हैं कृष्णा और कंचन। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, बकरी जैसी प्रतीक होने वाली भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है? सिरोही, सुरती, नेलोर या मंगरा? तो राइट आंसर हो जाएगा नेलोर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों से निकलता हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? निकोटीन, पायरेथ्रिन, एल्ड्रीन या रोटिनॉन? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्ड्रीन। 65 नंबर क्वेश्चन, नत्रजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? नाइट्रेट, रिडक्टेज, नाइट्राइट, रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेज या इनमें से कोई नहीं? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कह रहा है, करन स्विस गाय की प्रजाति है, किसके बीच क्रॉस किया गया? थार पार्कर और फ्रीजियन, साहिवाल और गिर, साहिवाल और ब्राउन स्विस, देवनी और हरियाणा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, साहिवाल और ब्राउन स्विस। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैल्शियम, अमोनियम और सल्फर को पुकारते हैं बृहद पोषक तत्व या सेकेंडरी पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व या प्राथमिक? प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आता है, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 64 में, 74 में, 84 में, 94 में? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1974 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? वायु कृषि, जियोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स या मोनोपोनिक्स? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, हाइड्रोपोनिक्स। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गाय का गर्भकाल होता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 283 से लेकर 285 दिन, और भैंस का 307 से लेकर 310 दिन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, निम्न में से कौन सा युग्म जो है फसल तथा उसके कीड़े मकोड़े से सही मिलान नहीं है? गन्ना में गुरदासपुर बेधक, क्या ये लगता है? ये बात ठीक है। मूंगफली में सफ़ेद गिडार, ये भी ठीक है। रेप में, सरसों के अंदर एफिड, ये भी ठीक है। सूरजमुखी के अंदर पेंटेड बग नहीं लगता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन कह रहा है, ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है युवा अभ्यर्थियों को, ग्रामीण युवाओं को या युवतियों, युवा महिलाओं को, या इनमें से कोई नहीं? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को। क्वेश्चन नंबर 73, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है, कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद या गोरखपुर? तो हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा है क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव ने दिया था। किसके प्रस्ताव ने दिया है यह आपको बताना है। केंट और नेल्सन के द्वारा, आर्नोल्ड और स्ट्राउट, या लार्सन या ब्रे के द्वारा। तो यहाँ पर केंट और नेल्सन याद रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन करा है बादल को लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी है वो कहलाते हैं। ऐसे बादल बताना है जो लगातार वर्षा करते हैं, वे कौन से बादल होते हैं। निम्बोस्ट्रेट, सीरस या कुमुलस या अल्टो कुमुलस। 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, निम्बोस्ट्रेट। ए ऑप्शन राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन करा दूध का हिमांक बिंदु है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड या -0.59 डिग्री सेंटीग्रेड या -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या -0.60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक जल, गुरुत्वीय जल या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल। 78 नंबर क्वेश्चन करा है पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया था। कानपुर, नागौर, पानीपत या शिमला। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नागौर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन करा कौन सी फसल साधारणतः हरित बाली रोग से को प्रभावित होती है। ज्वार है, बाजरा है, धान है, गेहूं। तो कौन सी ऐसी फसल है जो हरित बाली रोग से प्रभावित होती है। ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, इन चारों में से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाजरा। 80 नंबर क्वेश्चन उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सफसली खेती होनी चाहिए। मूंग के साथ, उड़द के साथ, मक्का के साथ या ज्वार के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ज्वार के साथ। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन करा है बार्लेट एक प्रमुख प्रजाति है। सेब की, नाशपाती की, क्वींस की या आलू बुखारा की। 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाशपाती की। 82 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन से फलों और सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है। स्थायी पूछ रहा। पास्चुराइजेशन, कैनिंग, ब्लांचिंग या नमी को बाहर निकालना। तो राइट आंसर हो जाएगा नमी को बाहर निकालना स्थायी विधि है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन पौधों को मृदा जल की उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है। 0 से 0.33 एटमॉस्फेरिक तनाव या 0.33 से लेकर 15 एटमॉस्फेरिक तनाव या 15 से 31 या 31 से 1000। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 0.33 से लेकर 15 एटमॉस्फेयर तनाव। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्रेब चक्र द्वारा एक अणु पायरुविक अम्ल अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी के बनते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है। 15 है, 10 है, 30 है, 12 है। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, 15। 85 नंबर क्वेश्चन करा अल्पाइन एक नस्ल है बकरी की, मुर्गी की, भेड़ की, ऊँट की। तो राइट आंसर हो जाएगा बकरी की। 86 नंबर फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है। जैविक नियंत्रण, कर्षण द्वारा नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यांत्रिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम सिद्धांत बताना किस सन में प्रतिपादित हुआ। 73 में, 74 में, 66 में, 76 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 74 में। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ने सर्वोदय योजना शुरू की थी। एम के गांधी, राम मनोहर लोहिया या जनेश्वर प्रसाद मिश्रा या आचार्य विनोबा भावे। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एम के गांधी। 89 नंबर क्वेश्चन करा आलू की अगेती झुलसा बीमारी है मृदा जनित है, हवा जनित है, बीज जनित है या उपरोक्त सभी। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 90 नंबर क्वेश्चन करा है समूह संचार की विधि है प्रदर्शन, प्रक्षेत्र भ्रमण, समूह चर्चा या समाचार पत्र। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समाचार पत्र। 91 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। लीची है, अमरूद है, आम है, संतरा है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संतरा। क्वेश्चन नंबर 92 सोयाबीन के बीज में होता है 20% तेल, 20% प्रोटीन, 40% तेल, 40% प्रोटीन, 40% तेल, 20% प्रोटीन या 20% तेल, 40% प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन के बीज के अंदर 20% तेल पाया जाता है और 40 से लेकर 42%
प्रोटीन पाया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? नहीं पूछा। गिर, साहिवाल और लाल सिंधी तीनों हैं, लेकिन अमृत महल ये दुधारू नस्ल नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन, बीज प्लॉट टेक्निक जो है को अपनाया जाता है टमाटर में, बैगन में, आलू में, मिर्च में। तो आलू के अंदर अपनाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन करा है NDRI स्थित है कहाँ पर है? आगरा में, करनाल में, बरेली में, चंडीगढ़। तो करनाल में स्थित है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा डिब्बा बंद फल उत्पादों के विपणन के लिए उत्तरदायी होता है? कम तापमान, कॉपर लवण या चीनी या एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर है पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है? आलू है, फूलगोभी है, गाजर है या मूली। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फूलगोभी की वैरायटी है पूसा स्नोबॉल। 98 नंबर क्वेश्चन कर है कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या सूरजमुखी का तेल। तो सूरजमुखी का तेल अच्छा होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के केटिलेडॉन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एपीजियल, हाइपोजियल या हाइपो एपीजियल या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोजियल कहा जाता है जो भूमि के अंदर रह जाते हैं, जो बाहर आ जाते हैं उसको एपीजियल के नाम से जानते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय भूमियां हो जाती हैं। दोस्तों 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 65 प्रश्नों को और देखेंगे ताकि आज की वीडियो के अंदर हमारे 165 प्रश्न कंप्लीट हो सके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल में मेटसल्फिरोन मिथाइल शाकनाशी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 16 से 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 40 से 50। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मनुष्य के द्वारा खरपतवारों का नई जगह में फैलाव क्या कहलाता है? क्या एनेमो चोरी कहलाता है या मायर मेको चोरी कहलाता है या ऑटो चोरी कहलाता है या एंथ्रोपो चोरी कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपो चोरी के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन करें फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? कीटों द्वारा, रोगों द्वारा, चूहों द्वारा या खरपतवार द्वारा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा खरपतवारों द्वारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खरपतवारों द्वारा 33% नुकसान होता है, कीटों द्वारा 26%, याद रखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वह जोत कहलाता है? लघु जोत, मध्यम जोत, सीमांत जोत, बृहद जोत। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सीमांत जोत के नाम से जानते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन या बत्तख उत्पादन, दूध उत्पादन, कपास उत्पादन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन। 6 नंबर क्वेश्चन करा भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन, मछली उत्पादन, जेट्रोफा उत्पादन या खाद्य प्रसंस्करण। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 क्वेश्चन कर रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2014, फरवरी 2015, फरवरी 2016 या फरवरी 2017। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2015। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शहरी क्षेत्र के आसपास उद्यान लगाने की सर्वोत्तम विधि है? आयताकार, वर्गाकार, हेक्सागोनल या क्यूनकोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हेक्सागोनल। 9 नंबर क्वेश्चन करें पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक, लैटिन, अरबी या ग्रीक और लैटिन दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लैटिन और ग्रीक दोनों हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 21 मार्च, 30 मार्च, 5 जून। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 11 बीज सूचकांक कहलाता है यानी सीड इंडेक्स क्या कहलाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 1000 बीजों के भार को कहते हैं, 100 बीजों के भार को कहते हैं, 25 बीजों को भार को कहते हैं या 250
बीजों को भार को कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 100 बीजों के भार को कहा जाता है। याद रखेंगे 100 बीजों के भार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रसायनों का सिंचाई के साथ देना कहलाता है केमिकेशन, हर्बिगेशन, फर्टिगेशन या उपरोक्त सभी। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केमिकेशन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देश में प्रथम केवीके कहाँ शुरू हुआ था? पांडिचेरी, राजस्थान, हैदराबाद या चेन्नई। आसान क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। 14 नंबर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कब घोषित किए जाते हैं? फसल काटने के बाद, फसल बोने के बाद, फसल काटने से पहले या फसल बोने से पहले। तो फसल बोने से पहले, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करा है ट्राइकोडर्मा क्या है? लाभदायक कीट है, लाभदायक फफूंद है, जैविक कवकनाशी है या बी और सी दोनों राइट है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लाभदायक फफूंद भी है और जैविक शाकनाशी भी है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबात, आइसोटेक, आइसोहेट या आइसोहेल। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आइसोहेट। 17 नंबर क्वेश्चन करा उद्यान विज्ञान का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2005, 2009, 2014, 2017। तो राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, मौसम कहते हैं, जलवायु या बायोस्फीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन मौसम कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? नई दिल्ली 1905, नई दिल्ली 1929, बेंगलोर 1901 या हैदराबाद 1929। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली 1929। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबाद, कलकत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फरीदाबाद। 21 नंबर क्वेश्चन सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन सा रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है? गंधक व तेजाब 0.3, हाइड्रोक्लोरिकम 0.1, गंधक का तेजाब 0.1 या गंधक तेजाब 0.5। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गंधक का तेजाब 0.1%। 22 नंबर क्वेश्चन करा है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु डीएपी की जरूरत होगी 200 किलोग्राम, 222 किलोग्राम, 230 किलोग्राम, 240 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन 222 किलोग्राम। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? सिंचाई कहा जाता है हर्बिगेशन या फर्टिगेशन या केमिगेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्टिगेशन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसलों में लौह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है नमी के ऊपरी पत्तियों पर, पुरानी व निचली पत्तियों पर, सबसे निचली पत्तियों पर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई व ऊपरी पत्तियों पर, ए ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सोयाबीन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैट फेस एक विकार है भिंडी में, टमाटर में, फूलगोभी में, प्याज में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टमाटर। 27 नंबर क्वेश्चन गुलाब का राष्ट्रीयकृत पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है बेंगलोर, लखनऊ, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन नई दिल्ली में। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एगमार्क कानून बनाया गया था 1937, 1955, 1975, 1986। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 1937 में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी की रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? जमुनापारी, बारबरी, बीटल या मारवाड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है बोरिक एसिड, क्लोरोफार्म या अदरक या यूरिया। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन बोरिक एसिड। 31 नंबर क्वेश्चन करें यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हों तो
गेहूं फसल में किन अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? शीर्ष जड़ फुटान और फूल आते समय। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाद उर्वरकों और भू परिष्करण क्रियाओं और सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरकता कहलाती है। प्राकृतिक उर्वरकता, उपार्जित उर्वरकता या भूमि उत्पादकता। तो राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित उर्वरकता। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन करा ओरोबंकी खरपतवार का संबंध है गेहूं, चना से, बाजरा, मक्का, सरसों, तंबाकू या कपास, बरसीम। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरसों और तंबाकू, सोलेनेसी फैमिली से। 34 नंबर क्वेश्चन मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 65 या 106 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 106। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? चिकन, बीफ, पोर्क या मटन? तो राइट आंसर हो जाएगा मटन। 36 नंबर क्वेश्चन दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो आयरन, ए ऑप्शन राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन करा है गर्बर विधि का प्रयोग किसके परीक्षण में करते हैं? अम्लता, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फैट। 38 नंबर क्वेश्चन का गाय के दुग्ध सिराओं में होता है दूध, पानी, खून या दूध और खून दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा खून होता है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? 160, 190, 170 या 210? तो 170 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? गंगा वन, किसान, अंबर या विक्रम? तो गंगा वन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करा है बताना है वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस। तिल का है, सूरजमुखी है, तारा मीरा है या कुसुम है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा कुसुम का वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिक्टोरियस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है 300 ppm, 30 ppm, 3 ppm या 0.33 ppm? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 300 ppm। 43 नंबर क्वेश्चन करा है शुष्क खेती की जाती है यहाँ वार्षिक वर्षा होती है 1000 mm, 750 से 1000 mm या 750 mm से कम, 750 mm से अधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा 750 mm से कम। 44 नंबर क्वेश्चन करा इसबगोल का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसबगोल का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो प्लांटेगो ओवेटा के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा है पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जेलीमीटर, जेलमीटर, लैक्टोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो राइट आंसर हो जाएगा जेलमीटर। 46 नंबर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को कहते हैं? तो द्वितीय पोषक तत्व कहा जाता है, पीछे बता चुके हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर है बीज रहित संकर किस्म जो सिंधु का क्रॉस बताना है। सीडलेस वैरायटी है सिंधु, इसका क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में हुआ है? दशहरी क्रॉस नीलम, अल्फांसो क्रॉस नीलम, नीलम क्रॉस दशहरी या रत्ना क्रॉस अल्फांसो? तो राइट आंसर हो जाएगा रत्ना क्रॉस अल्फांसो। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, गिर है या राठी? तो राइट आंसर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? रोड आयरलैंड रेड, फ्लाई माउथ रॉक, रेड कार्निस या व्हाइट लेगहॉर्न? तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है? शारीरिक से, खुर देखकर, सींग देखकर, दांत देखकर? तो राइट आंसर हो जाएगा दांत देखकर, डी ऑप्शन राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्बर विधि में वसा परीक्षण ज्ञात करने हेतु दूध की कितनी मात्रा प्रयोग किया जाता है? 10 ml, 10.25, 10.75 या 11 ml? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 10.75 ml। 52 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है? अरंडी का तेल, कपूर है, अल्कोहल या लाइसोल? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अरंडी का तेल जो है ये मृदु रेचक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पेंडिमिथालिन का उपयोग कैसे किया जाता है? प्री इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस है या अर्ली पोस्ट इमरजेंस है या लेट पोस्ट इमरजेंस है?
तो राइट आंसर हो जाएगा प्री इमरजेंस है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोथे का प्रवर्धन होता है बीज द्वारा होता है, भूमिगत तना, पत्ती या प्रकंद। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर बी ऑप्शन भूमिगत तना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में हुई 1905, 1911, 1936, 1929। तो राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे के प्राकृतिक वास कारक जो पौधे के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं, जलवायु कारक, मृदीय कारक, स्थलाकृति और जैवीय कारक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 57 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्याज और लहसुन का घातक कीट है? मीलीबग है, थ्रिप्स है, बल्ब बेधक है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रिप्स जो है प्याज और लहसुन का घातक कीट है। 58 नंबर क्वेश्चन गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 2 से 3 किलोग्राम, 8 से 10, 5 से 6 या 15 से 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चने के अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए संतुष्ट है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी। तो सभी राज्यों के लिए उपयुक्त है चने की अवरोधी प्रजाति। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 50, 52 या 54। तो राइट आंसर हो जाएगा 48। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा रॉक फास्फेट का सही सूत्र बताना है? सही सूत्र बताइए इसमें से रॉक फास्फेट का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की पावर 3 पी ऑफर, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 चुकंदर में काला या भूरा हार्ट व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है? जस्ता, मैग्नीज, बोरान या तांबा। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोरान तत्व की कमी के कारण। 63 नंबर क्वेश्चन टोपियरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त या प्रयुक्त होने वाला पौधा कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन क्लेरोडेंड्रॉन इनर्मी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड में होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड में बताना है क्या होता है, पोटाश की मात्रा इसमें से बताना है 70 से 72, 80 से 85, 58 से 60 या 50 से 52। तो 58 से 60% आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा जमुनापारी बकरी का मूल स्थान बताना है, उत्पत्ति स्थान। हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का इटावा डिस्ट्रिक्ट माना गया है जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, कैंप सुपरवाइजर के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।